चलो बेटा, अब जो अपना टॉपिक है वो है, आवाज आ रही है बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को? ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है बेटा? चलो ठीक है बेटा। देखो, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है बेटा ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ते। बेटा देखो, हम सभी जैसे अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हम दोस्त हैं, तो दोस्त अगर हैं तो ये भी तो एक तरीके का रिश्ता ही है। अगर हम फ्रेंड हैं तो ये भी क्या है, एक रिश्ता है। लेकिन याद रखना, ये हमारा ब्लड रिलेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। हम किसी को जानते हैं, किसी को पहचानते हैं, वो हमारे जानकार हो सकते हैं, नॉन पर्सन में हो सकते हैं, लेकिन ब्लड रिलेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। ब्लड रिलेशन में जब भी हम लोग बात करेंगे, अगर कभी भी हम लोग अगर ब्लड रिलेशन की बात करते हैं, तो ब्लड रिलेशन में जो हमारा इंक्लूड होगा, ब्लड रिलेशन में जो हमारा इंक्लूड होगा, उसमें दो तरीके की बातें होंगी। देखिए बेटा, एक तो फादर साइड के जितने भी रिलेटिव्स हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, ब्लड रिलेशन में। और जो हमारे मदर साइड के रिलेटिव्स हैं वो भी हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, ब्लड रिलेशन में। मतलब मम्मी और पापा से रिलेटेड जो भी सदस्य होंगे, मम्मी और पापा से रिलेटेड जो भी सदस्य होंगे, जो उनका मतलब आपस में कोई ना कोई रिलेशन हो, तो वो हमारा किस नाम से जाएगा बेटा, ब्लड रिलेशन के नाम से जाना जाएगा। दैट मींस दोज पर्सन who are related to another person, कि एक का संबंध दूसरे से बाय बर्थ, क्या है बेटा, बाय बर्थ। लेकिन सर जी अगर बर्थ से ना हो तो बेटा मैरिज से तो हो सकता है ना, रेदर देन बाय मैरिज, कि या तो जन्म से, या तो जन्म से ही, या तो शादी के बाद अगर रिलेशन होता है तो वही हमारा क्या कहलाता है बेटा, ब्लड रिलेशन के नाम से जाना जाता है। तो क्या हमने बोला कि दोज पर्सन हु आर रिलेटेड टू अनदर पर्सन बाय बर्थ रेदर देन बाय मैरिज, या तो जन्म से या शादी से जो हमारा एक रिलेशन बनता है, वही हमारा क्या कहलाता है बेटा, ब्लड रिलेशन के नाम से जाना जाते हैं। वो क्या कहलाएगा बेटा, ब्लड रिलेशन। आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम आपके टीचर हैं, लेकिन क्या हमारा ब्लड रिलेशन है? नहीं है। हम रिलेटेड है कि भाई हम स्टूडेंट और टीचर हैं, लेकिन क्या हमारा ब्लड रिलेशन होगा? नहीं। लेकिन आपका भाई है, आपके बहन है, आपके फूफा फूफी हैं, तो वो सब क्या होगा, ब्लड रिलेशन के पार्ट होंगे। वो क्या होंगे बेटा, ब्लड रिलेशन के पार्ट होंगे। ठीक है, तो यहां पर जब भी आपको समझना है तो इन दोनों ही चीजों को देखना पड़ेगा, कि जो भी मदर के साइड में होंगे, जो भी फादर के साइड में होंगे, उन सबको हमें यहां पर देखना पड़ेगा। तो वही हमारा क्या होगा बेटा, ब्लड रिलेशन। जैसे अगर हम बाबूजी की बात करते हैं, अगर हम फादर साइड से देख रहे हैं, तो अगर फादर के साइड से देख रहे हैं तो क्या हो सकते हैं, बाबूजी के दो, आइदर मदर और फादर है कि नहीं, बाबूजी के दो या मम्मी और पापा, वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे बेटा, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के नाम से जाने जाएंगे, जिसको हम लोग दादा और दादी के नाम से नॉर्मली जानते हैं। क्या होगा बेटा हमारा, कि अगर फादर से रिलेशन देख रहे तो फादर के घर पे कौन सबसे बड़े, उनके मम्मी पापा। अगर उनके मम्मी पापा की बात कर रहे हैं तो दैट मींस क्या, मदर और फादर की बात करें तो वो हमारे क्या होंगे, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर होंगे। अब जो हमारे बाबूजी हैं, ठीक है, तो बाबूजी के कुछ भाई बहन भी तो हो सकते हैं, तो जो हमारे बाबूजी के भाई बहन होंगे वो हमारे अंकल और आंट के नाम से जाने जाएंगे। किसके नाम से जाने बेटा, अंकल और आंटी के नाम से जाने जाएंगे। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान में रखना, अगर फादर वाला टर्म्स होगा तो वहां पर हम लोग पैटर्नल शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और अगर मदर वाला टर्म्स होगा तो वहां पर मैटरनल शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हर बार जरूरी नहीं है करने का, लेकिन अगर समझने के लिए करेंगे तो जहां पर भी फादर वाला टर्म्स आएगा वहां पर कौन सा टर्म यूज करेंगे बेटा, पैटर्नल शब्द, और जहां पर मदर वाला आएगा तो मैटरनल शब्द का प्रयोग हम लोग यहां पर करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हमें यहां पर कुछ रिलेशन कहता है, चिल्ड्रेन ऑफ सेम पेरेंट्स, एक ही माँ बाप के जो भी बच्चे होते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा, सिबलिंग्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, सिबलिंग्स के नाम से जानते हैं।
कि जैसे आप हैं, आपकी बहन हो, आपके भाई हैं, तो ये आपस में क्या है बेटा, सिबलिंग्स है, कि भाई एक ही मम्मी पापा के हम लोग क्या है, संतान है, तो वो हमारा सिबलिंग। वंस हस्बैंड और वाइफ, कि अगर हम लोग पति पत्नी की बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं बेटा, स्पाउस के नाम से जानते हैं। ये सारे टर्म्स को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे के पूरे रिलेशन में इसी चीज को हमें क्या करना होगा बेटा, फाइंड आउट करना होगा। तो वंस हस्बैंड और वाइफ की अगर बात करें तो वो हमारा क्या होगा, स्पाउस के नाम से जाना जाएगा। अगर रिलेटिव्स ऑन मदर साइड है तो वहां पर कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, मैटरनल शब्द का प्रयोग करेंगे। कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे बेटा, मैटरनल शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर फादर साइड से देख रहे हैं तो कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, पैटर्नल शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, नॉर्मली फादर के साइड में किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन अगर मदर की साइड में आते तो वहां पर मैटरनल शब्द का प्रयोग जरूर होगा। अगर हम लोग फादर की साइड से देखेंगे तो किसी भी अलग शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन अगर मदर की साइड से देखेंगे तो हमें क्या करना होगा बेटा, दो शब्दों का प्रयोग करना होगा। क्या होगा, दो शब्दों का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। तो वो चीजें भी आपको यहां पर ध्यान में रख के चलनी है। ओके, तो मदर साइड में मैटरनल शब्द का प्रयोग और फादर साइड में बाबूजी के बाबूजी, ग्रैंडफादर। हमने क्या बोला, पिताजी वाले में पैटर्नल शब्द का प्रयोग नहीं करना है, नॉर्मली हम लोग नहीं करते हैं। हाँ, जब ऑप्शन में एक साथ दे रखा हो पैटर्नल भी और मैटरनल भी, तब आपको ध्यान रखना है कि नहीं। वैसे अगर कहीं पर ग्रैंडफादर होगा तो नॉर्मली ग्रैंडफादर ही लिखा होगा, ग्रैंड मदर है तो नॉर्मली ग्रैंड मदर ही लिखा गया होगा। ठीक है, वो तो आपको समझने के लिए ध्यान रखना है कि ये मम्मी के साइड का है या पिताजी के साइड का। पैटर्नल लग गया तो पिताजी के साइड का। अच्छा, क्योंकि मम्मी भी कभी पापा आते हैं। अगर पैटर्नल शब्द लग गया तो कौन से, पिताजी के साइड का, और अगर मैटरनल शब्द लग गया तो मम्मी के साइड का। फादर्स मदर, ग्रैंड मदर। फादर्स मदर को क्या कहेंगे बेटा, ग्रैंड मदर। मदर्स फादर, मैटरनल ग्रैंडफादर। देखो वहां पे मैंने सिर्फ ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर बोला, लेकिन जैसे ही मम्मी का उच्चारण हुआ तो हमने मैटरनल शब्द का प्रयोग कर लिया। मदर्स मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर। बाबूजी के पिता भाई, अंकल जी। अगर फादर्स ब्रदर है तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा, अंकल के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, अंकल। फादर सिस्टर, आंट के नाम से जानेंगे। ठीक है बेटा। अगर हम लोग मदर्स ब्रदर की बात करें, मामा जी, मामा जी को क्या बोलेंगे बेटा, मैटरनल अंकल। बचपन में ना वर्ड मीनिंग जब सिखा रहे थे तो ये शब्दों का प्रयोग खूब हुआ था। मामा जी को क्या बोलते हैं, मैटरनल अंकल, नोट अंकल। ठीक है, लेकिन अगर बाबूजी साइड जाते तो सिर्फ अंकल बोलते थे या नहीं बोलते थे। फिर मदर सिस्टर, मैटरनल आंट। किस नाम से आए बेटा, मौसी जिसको कहते हो। चलिए, अंकल या आंटी के जो बच्चे होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, कजन की। देखो सर जी, ये हमारे कजन है, इसे भी पढ़ना है कि नहीं, तो क्या बोलते हैं उसको, कजन के नाम से जानते हैं। तो जो भी अंकल या आंटी है उसके जो भी संतान होंगे वो हमारे किस, कौन कहलाएंगे बेटा, कजन के नाम से जाने जाएंगे। सिबलिंग सन, भाई जैसे मैं हूं, मेरा भाई है, तो हम दोनों क्या हो गए, सिबलिंग हो गया। उसका बचवा नेफ्यू है कि नहीं, तो क्या हो गया बेटा, नेफ्यू के नाम से जाना जाएगा। सिबलिंग्स डॉटर, नीस, भतीजी। ओके। सन और डॉटर्स चाइल्ड, भाई अगर हमारे संतान है उसके भी कोई संतान है तो वो हमारा क्या होगा, पोता पोती के ही नाम से जाना है बेटा। तो क्या कहलाते हैं उसके, ग्रैंड चाइल्ड के नाम से। जैसे दादा दादी थे तो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, वैसे ही अगर पोता पोती है तो उसको किस नाम से जानेंगे बेटा हम लोग, ग्रैंड चाइल्ड के नाम से जानेंगे। ओके, चलिए जी। ग्रैंडफादर सन, बेटा अगर दादाजी के बेटे हैं तो दादाजी के बेटे या तो मेरे पिताजी होंगे या मेरे चाचा जी होंगे। लेकिन अगर कहीं पर क्वेश्चन में ऐसा देगा कि जो आपके ग्रैंडफादर हैं
उसके इकलौते बेटे आपके क्या होंगे? बाबूजी। कौन होंगे बेटा? पिताजी, फादर। क्योंकि अगर ग्रैंडफादर है, उनके एक ही लड़के हैं, तो हमारे पिताजी ही होंगे ना, और कौन होगा? तो नॉर्मली अगर ये नहीं लिखा गया है कि उनके लड़के कौन है, तो या तो पिताजी हो सकते हैं या हमारे क्या हो सकते हैं बेटा? अंकल हो सकते हैं। तो जो हमारा ग्रैंडफादर सन्स है, तो वो हमारे क्या होंगे बेटा? आइदर फादर और अंकल। फिर उसी तरीके से ग्रैंड मदर सन्स, अरे सिंपल से है, दादा दादी है तो बात तो वही बन गई, क्या रहेगा? फादर और अंकल। इस पे ना मैं इवनिंग में आपको एक पीपीटी प्रेजेंटेशन भेजूंगा, अच्छा मुखड़ा बना होगा स्टैंड मारते हुए, है कि नहीं, फोटो सहित, तो उस पे लिखा गया होगा कि किस किस तरीके का है। अगर हम लोग ग्रैंडफादर्स ओनली सन, देखो अभी मैंने ऊपर इसी का जिक्र किया था ना, अगर इकलौते बच्चे हैं तो वो हमारे कौन होंगे? पिताजी। वो हमारे कौन होंगे बेटा? पिताजी। ओनली सन ऑफ ग्रैंडमदर, हमारे कौन होंगे बेटा? पिताजी ही होंगे। तो ओनली लगे ना, इकलौते, तो इकलौते हैं तो वहां पर क्या होगा? फादर ही रहेगा। अगर इकलौता एक्सप्लेन नहीं किया गया है तो वो फादर भी हो सकता है और अंकल भी हो सकता है। चचा, ओ चचा। फिर उसके बाद बेटा, अगर मदर्स और फादर्स मदर है, अगर बेटा मम्मी के मम्मी या पापा की मम्मी क्या कहलाएगी बेटे? या तो दादी या तो नानी, या तो दादी, मम्मी की मम्मी नानी, पापा की मम्मी दादी, तो दोनों का नाम तो ग्रैंड मदर ही रहेगा ना बेटा। तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? ग्रैंड मदर के नाम से जानेंगे। ओके सर, मदर के रिलेटेड तो पैटर्नल ग्रैंडमदर। जी सर, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन में लिखा नहीं जाता। ओके चलिए, सन्स वाइफ, बचवा का अगर वाइफ है तो क्या होगा बेटा? बहू के नाम से जानी जाती है, नहीं, डॉटर इन लॉ। डॉटर्स हस्बैंड, सन इन लॉ, दामाद जी। हस्बैंड और वाइफ सिस्टर, या तो हस्बैंड की जो सिस्टर है या वाइफ की सिस्टर है, क्या है बेटा? सिस्टर इन लॉ। ब्रदर सन, ऊपर ही बता चुका था, नेफ्यू। ब्रदर्स डॉटर, नीस के नाम से जाना जाएगा, है कि नहीं? ये सब बस नॉर्मली याद रहे, याद तो रहता ही है, सब कोई फैमिली ट्री के बारे में जानते ही हो। तो चलिए जनाब, अगर मान लीजिए कि फैमिली ट्री का क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमने पहले ही बोला था फालतू की चीजें हम काहे पढ़ाएं, है कि नहीं? हम अगर भाई आपने पैसे दिए हैं, आप हमारी यूटिलाइज कर रहे हो, तो इतना पढ़ने के लिए क्या है? हम एक तो ऐसे ही हार्ड डिस्क आप लोगों का करप्ट होने की कगार पे है, और कितने इस हार्ड डिस्क में लोग हैं, है कि नहीं? तो इन सब चीजों को नहीं देखना है, क्वेश्चन के माध्यम से डायरेक्ट समझना है कि कैसे हम लोगों को करना है। जैसे कहता है P इज क्यूज डॉटर, P इज क्यूज डॉटर, तो P Q की क्या है बेटा? P जो है P इज क्यूज डॉटर, तो Q का लेवल ऊपर और P का नीचे ना, याद रखना ये चीजें अगर फॉलो करोगे तो क्वेश्चन सारे सही होंगे। Q क्या हो गए बेटा? या तो मम्मी या तो पापा। Q की बेटी कौन है? P, तो मतलब P अगर बेटी है तो P पे नेगेटिव का साइन लगा दें। एक चीज याद रखें, जहां भी आपको फीमेल शब्दों का प्रयोग होगा वहां पर माइनस शब्द लगा देना, और जहां भी मेल शब्दों का प्रयोग होगा वहां पर प्लस शब्द लगा देना, तो आपको पहचानने में आसानी। तो मान लो ये तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, कोई लंबा हो जहां पर 10 लोगों के बीच में कोरिलेट किया गया, तो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि किसके बारे में मेल दे रखा था, किसके बारे में फीमेल दे रखा है। तो जहां जहां प्लस होगा वो मेल, और जहां जहां पर माइनस होगा वो फीमेल, तो आसानी से कर पाएंगे। तो हमने क्या बोला बेटा? P इज क्यूज डॉटर, Q इज आर्स मदर, आर की मम्मी है, तो मतलब मम्मी है तो माइनस लग गया बेटा। अब आर के बारे में ना दे रखा है कि आर कौन है? S इज आर्स ब्रदर, एक S और आ गया जो कि क्या है बेटा? आर का भाई, जो कि क्या है बेटा? आर का भाई, मतलब तीनों एक लेवल पे आ गया ना। देखो गौर से, Q की बेटी कौन है? P, आर की मम्मी कौन है? Q, तो मतलब ये दोनों आपस में या तो बहन बहन या भाई बहन कुछ तो होगा,
क्योंकि पी तो बहन है ही है, तो भाई बहन या बहन बहन हो सकता है, ऐसा नहीं बोलेंगे दोनों भाई हो सकता है, क्योंकि ये पहले ही क्लियर कर रखा है कि वो क्या है, बेटी है। फिर एस के लिए क्या बोला कि आर का भाई है, तो एस अगर आर का भाई तो पहले ये दोनों तो रिलेशन में था, अब ये तीसरा है ना, मतलब क्यू के 3 संतान हो गए या नहीं हो गए, पी एस और आर। हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, बेटा एस पे क्या लगा है, पी पे क्या लगा है, आपको रिलेशन किसका पूछा गया, एस रिलेटेड टू पी, रिलेटेड टू एस नहीं पूछा गया। अगर एस का रिलेशन, तो एस क्या है बेटा, ब्रदर, एस क्या है हमारा ब्रदर, और पी क्या है सिस्टर, तो मतलब एस इज द ब्रदर ऑफ पी। और अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाता कि बताओ पी का रिलेशन एस से क्या है, अभी पहले क्या पूछा गया, एस रिलेटेड टू पी ना, अगर लिखा जाता पी रिलेटेड टू एस, तो पी कौन है, बहन है ना, तो अगर पी का रिलेशन देखते तो क्या बोलते हैं, सिस्टर है या नहीं है बेटा। तो आपको कौन सा भी पूछा गया, एस का रिलेशन ना, तो ऑप्शन क्या आना चाहिए, ब्रदर आना चाहिए ना, ब्रदर देख लो कहां पर है, वही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो कोई भी अगर क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग पहले क्या करेंगे, उसको प्लस और माइनस से डिकोड कर लेंगे। क्या करेंगे बेटा, हम लोग प्लस और माइनस से डिकोड करेंगे। जब प्लस और माइनस से डिकोड हो जाएगा उसके बाद ही उस वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, पक्का दिलखुश, समझ में आया, ऑनलाइन वालों बेटा समझ में आया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से करके दिखाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाओ। ये ना बेटा क्वेश्चन सामने है, करो जल्दी से। हो गया, ग्रेट ग्रैंडसन। हो गया बेटा सबसे। देखो क्या कहता है, ए इज बीज मदर, ए जो है ए इज बीज मदर, तो ए को यहां रख लिया, बी को यहां रख लिया, ठीक है। सॉरी, ए इज बीज ब्रदर है ना, ओके कोई दिक्कत नहीं, फिर दोनों को एक ही लाइन में रखना है। ए और बी क्या होगा बेटा, सेम लाइन में, क्योंकि जो एक लेवल पर होगा उसको क्या करना है, एक साथ रखना है ना। तो क्या कह रहा है, ए इज बीज ब्रदर, तो ए पर क्या लगा दिया हमने प्लस, सी इज बीज मदर, सी जो है बेटा वो क्या है, बी की मम्मी है ना,
तो बी की मम्मी है तो बी सी पे क्या लगा दिया हमने, माइनस। डी इज सी इज फादर, और डी जो है वो सी के भी पिताजी हैं, है कि नहीं? देखो दो स्टेप बढ़ चुके हैं अब हम। ई इज डीज मदर, और ई जो है ई इज डीज मदर, ई जो है बेटा वो डी की मम्मी है। कितना आगे तक जाएगा? हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, बताइए ए क्या होगा? देखो कौन सा है, देखो अगर हमने क्या बोला, ए इज रिलेटेड टू ई, ए का रिलेशन ई से देखना है बेटा, ए का रिलेशन ई से। ए की क्या हो गई बेटा, ये मम्मी, ये नाना जी, नाना जी हो गए ना, ग्रैंडफादर, और उनकी भी तो ग्रेट ग्रैंड मदर। क्या आंसर हो जाएगा बेटा, ग्रेट ग्रैंड मदर। अब देखना कहां पर है ये चीज बेटा, क्या हुआ? अच्छा ए का तो उल्टा कर दो, ये ग्रेट ग्रैंड मदर, तो ये क्या होगा बेटा, ग्रेट ग्रैंड सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंड सन हो जाएगा हमारा। ओके, अगर ई का पूछता तो ई क्या है, ग्रेट ग्रैंड मदर, ए क्या है, ग्रेट ग्रैंड सन। तो अगर स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो उसको समझने में आसानी होगी। तो कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन सी ना। ओके, ऑनलाइन वालों लिख लिया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करो बेटा। जरूर, जैसे आप लोगों को क्या किया, टॉपिक खत्म हो चुका है इसमें। अब टॉपिक कुछ नहीं है, बस वही कुछ क्वेश्चन ही करके देख रहे हैं, और इसमें और कोई टॉपिक नहीं है। ब्लड रिलेशन खत्म हो चुका है। जब वो आईना में दिखाने जाता हूं तो ये वाला नहीं होगा, ए एंड डी आर ब्रदर। सर वाइफ का, वाइफ का आई डोंट नो, तुम लोग करो। नहीं सर, हस्बैंड हस्बैंड एक हाँ हस्बैंड कितना पढ़ा है? और कोई? शिवानी, शिवानी सही है बेटा। और कोई? कौन है? दिलखुश, ऑप्शन डी, बी सही है। लग रहा है कौन सा, किसका सी लग रहा है? देखो जरा क्या कह रहे बेटा कि ए इज बीज ब्रदर। ए जो है वो क्या है, बी का भाई है ना, तो ए और बी को एक लेवल पे रख लिया ना हमने बेटा। ए और बी को क्या करा हमने, एक लेवल पे रख लिया। तो ए और बी, और ए भाई है तो ए पर क्या लिख लिया बेटा हमने, प्लस का साइन लगा दिया ना। चलिए, सी इज डीज फादर, सी क्या है बेटा, डी के पिताजी ना, तो डी के पिताजी हैं। तो अभी हमने ये नहीं देखा कि ये इससे रिलेटेड है या नहीं है, हमने अलग में सी और डी लिख लिया। तो सी ऊपर और डी नीचे आ गया हमारा। हम यहां पर ए तक लिखने के बाद रुक गए क्योंकि अब सिर्फ सी डी का दे रखा है, उसका अभी इससे कोई लेना देना नहीं था। ई इज बीज मदर, ई जो है वो बी की मम्मी है। तो सीधी सी बात है, ई हमारा ऊपर और बी हमारा ए बी बराबर में था, तो बी के ऊपर हमने क्या लिख दिया, ई लिख दिया। ए एंड डी आर ब्रदर्स। अब देखो बेटा, अब ए और डी ब्रदर्स हैं तो इन दोनों को हमने अब सेम कर दिया या नहीं कर दिया, एक लेवल पे आ गया ना बेटा। तो अगर ए और डी एक लेवल पे आ गया तो ई और सी भी एक लेवल पर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। ई के बारे में पहले से ही क्लियर कर रखा है कि वो क्या है, मम्मी है।
ठीक है बेटा। और डी के बारे में पहले ही क्लियर, सॉरी सी के बारे में पहले ही क्लियर कर रखा है कि वो डी के क्या है, पिताजी हैं। कहता है हाउ सी इज रिलेटेड टू ई, सी कौन होंगे बेटा, हस्बैंड ही ना होंगे, सी कौन होंगे, हस्बैंड। और अगर ई का पूछा होता तो ई क्या, तो देख रहे हैं अगर थोड़ा सा भी गलत करेंगे तो आंसर ऑप्शन में दोनों दे रखा है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि ये जो लास्ट लाइन लिखा होता है ना, इसको पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि सी रिलेटेड टू ई लिखा है या ई रिलेटेड टू सी लिखा है, दोनों का मीनिंग बदल जाता है, ठीक है। तो कौन किससे रिलेटेड है ये हमारा ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी होगा, ओके, तभी कर पाएंगे हम लोग। कर लेंगे बच्चों, पक्की वाली बात, लॉक कर दिया जाए। पर फिर यहां भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 लॉक करो। क्या हुआ, अच्छा वो वाला नहीं किए थे, सही है बेटा, शिवानी सही है बेटा। डॉक्टर कैसे बेटा, डी डी रिलेटेड टू ये पूछा है, ए रिलेटेड टू डी ना पूछा है। कभी भी ओरली इसको नहीं देखेंगे बेटा, ठीक है, हमेशा सॉल्व करके देखो क्या कह रहा है। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, और से देखो बेटा ए इज द सिस्टर ऑफ बी ना, तो ए और बी को एक रूप में लिख लिया हमने, देखो गौर से, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो ए पर माइनस बी को ऐसे लिख दिया। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी इज द सन ऑफ डी, सी इज द सन ऑफ डी। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, बेटा देखो डी का ए से रिलेटेड, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता। अगर डी का रिलेशन पूछे तो डी मम्मी भी या पापा भी, क्योंकि क्लियर तो किया नहीं है। तो अब देखना है कि ऑप्शन में क्या अवेलेबल है, ऑप्शन में क्या अवेलेबल है बेटा, मदर ना, फादर तो कहीं पर अवेलेबल है नहीं, और चाचा ताऊ तो लिख नहीं सकते हम लोग, है कि नहीं। तो मम्मी या पापा, तो ऑप्शन में कौन सा, मम्मी लिखी है तो हम लोग मम्मी को आंसर लगाएंगे। अगर बाबूजी लिखे होते हैं तो बाबूजी, अगर ऑप्शन में ये होता आइदर मदर और फादर, तो वो वाला ऑप्शन लगाते जहां पर आइदर मदर और फादर वाला ऑप्शन होता, क्योंकि क्लियर यहाँ पर कोई भी चीज नहीं है जो आखिर कौन सी वैल्यू है। दोनों दिया होता, नॉन ऑफ दिस दिया होता, क्या बेटा, दोनों दिया होता, फादर मदर नॉन ऑफ दिस, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। जब दोनों आंसर सही तो नॉन ऑफ द अबव कैसे लिख सकता है बेटा। अगर दोनों दे रखा है ना तो ऑप्शन तीसरा जरूर होगा, आइदर ए और बी, फिर चौथा देगा, है कि नहीं। मैं जब है कि या तो मम्मी या तो पापा, दो में से तो कोई है ना, तो कन्फर्म कैसे करने की कोई नहीं है, अबे कोई ना कोई तो है कि नहीं। तो ऑप्शन सी में तीसरा जरूर लिखा होगा आइदर मदर और फादर, की या तो वो मम्मी हो सकती है या तो वो बाबूजी हो सकते हैं, ओके बेटा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं खेलू, नहीं सर नहीं, चलो तनी आगे बढ़े। अब जरा यहां पर ये फील लो, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से करके दिखाओ। देखो यहां भी मैंने जो डी वाले पे भी लिखा, प्लस माइनस दोनों लिखा हुआ है ना यहां पर। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 करो बेटा, सारे ही बच्चे जल्दी करो।
नहीं, फीमेल हमेशा माइनस मेल। सर इसमें मिस्टेक है सर इसमें मिस्टेक है सर मिस्टेक है हाँ तो ये दोनों बराबर हो गया ना, माइनस लगा दीजिए बहन। सर जी सर ये तो में दो डाउट लिख है दिया इसलिए सर तो भाई इसने तो बना दिया तभी तो दिया है बेटा करने के लिए। सर एक मिनट हुआ। बेटा क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, वो जो तुम्हें ऑप्शन 4 में दे रखा है ना, जी इज द ब्रदर ऑफ सी, ठीक है बेटा। एफ आंसर। हाँ सर। अरे रुक जा, अगर जी इज द ब्रदर ऑफ सी दे रखा है बेटा, हमारे पास अगर एक ही साथ दो दो इंफॉर्मेशन गिवन है तो जो हमारा पहला इंफॉर्मेशन होता है हमें वही फॉलो करके चलना होता है। जो हमारा पहला ऑप्शन होगा उसी को हमें देख करके चलना पड़ेगा। तो जी वाला कहां पर है, एक तो चौथे पर और एक दूसरे पर, तो किसको फॉलो करके चलेंगे, दूसरे वाले को। जैसी आप लोगों की इच्छा, हम क्या कर सकते हैं। आप लोग कह रहे हो तो सही ही कह रहे हो। किसको फॉलो करना है? किसकी याद में खोया रहता है भाई। अभी वही ना बताया मैंने कि जो हमेशा इंफॉर्मेशन पहले गिवन हो हम उसी को देखते हैं। ओके हाँ सर बी ऑप्शन हो गया। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन है? अभी जो लिखा हुआ है, अच्छा ऊपर वाला तो समझ में नहीं आया, लॉक कर दे रहे, उसमें कौन सी बड़ी बात होगी। ले राजा देख बेटा, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ ए का भाई है ना बेटा, तो एफ पर प्लस लगा दिया। जी इज द डॉटर ऑफ सी, जी इज द डॉटर ऑफ सी, हमने अलग में कहीं पर जी ले लिया, ठीक है। जी इज द डॉटर ऑफ सी, तो जी पे माइनस लगा दिया बेटा। हाँ सॉरी, एक मिनट, क्या हुआ? हाँ जी इज द डॉटर ऑफ ए, तो ए के नीचे लिख दिया जी हमने। फिर क्या बोलता है, के इज द सिस्टर ऑफ एफ, के इज द सिस्टर ऑफ एफ। के क्या है बेटा, सिस्टर है ना, तो बराबर लेवल में आएगा, है ना। के और एफ का रिलेशन गिवन था आपके पास, पहले हमने एफ और ए का रिलेशन देख ही लिया है। फिर उसके बाद क्या कहता है, जी इज द ब्रदर ऑफ सी, हमें यहाँ पर देखना नहीं है। और ये जो चेंज है ना बेटा, इसको यहाँ पर अगर चाहो तुम लोग समझने के लिए तो लिख लो सिस्टर, लिख लो, तब तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, सिस्टर कर लो तो हमारा काम चल जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसको एक लेवल पे ले आया। फिर कहता है कि हु इज द अंकल ऑफ जी, हु इज द अंकल ऑफ जी। बेटा एक बताना, इन दोनों का कोई भी काम हमारा आगे पड़ा, फोर्थ वाला रिलेशन का कोई काम पड़ा, तो हमने क्या बोला था हमेशा कि ऊपर वाले रिलेशन को हम लोग वैल्यू देते हैं, नीचे वाले का काम भी नहीं पढ़ाना। आपसे क्या पूछा कि बताओ हु इज द अंकल ऑफ जी, जी के अंकल कौन है, जी के अंकल कौन है बेटा। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 करो बेटा। सृष्टि बेटा 6 का, शिवानी सही है बेटा। हो गया, सबका हो गया बेटा।
क्वेश्चन नंबर 7, कल सुबह वाली क्लास कोई भी मिस मत करना प्रोबेबिलिटी की, ठीक है? कल सुबह 8 बजे से है ना, तो सुबह वाली क्लास कोई भी मिस नहीं करना। सेवेंथ नंबर बेटा सन आ रहा है, सही है। लक्ष्मी गलत है बेटा। ठीक है मोहित, बता रहा हूं बेटा, कोई बात नहीं। देखो बेटा, M इज द सन ऑफ P। M जो है वो क्या है? P का बेटा। तो हमने M को ले लिया और P को ले लिया। हमने क्या करा बेटा, यहाँ पर M को और P को ले लिया, M पे लगा दिया प्लस, P के बारे में अभी कोई रिलेशन हमें पता नहीं है। चलिए, Q इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ O। Q इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ O। अब भैया O तो दे ही ना था, तो हम कोई एक O मान लेते हैं और उसके सामने क्या लिखते हैं बेटा, ग्रैंड डॉटर। तो कौन है बेटा? Q है ना ग्रैंड डॉटर। तो Q पे लगा दिया हमने माइनस और ऊपर में क्या लगा दिया बेटा, O। अब O जो है तो यहां पर बीच में दो स्टेप की बात होगी ना, मतलब बीच में कोई ना कोई एक वैल्यू होगी, बीच में हमारी कोई ना कोई एक वैल्यू तो होगी। कहता है हु इज द हस्बैंड ऑफ P, हु इज द हस्बैंड ऑफ P, जो कि क्या है, P के हस्बैंड है, जो कि क्या है बेटा, P के हस्बैंड है। तो P के हस्बैंड है तो मतलब ये दोनों को रिलेट हो गया ना, तो ये प्लस हो गया और ये अब क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। अब जो ये हस्बैंड और इसकी बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये अगर ग्रैंड डॉटर है तो इसकी भी ना ग्रैंड डॉटर हुई बेटा, है ना। तो इसका मतलब यहां पर बीच में हमारा M आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। देखो मैंने वहां पर नहीं लिया था क्योंकि वहां पर पहले कोरिलेशन नहीं दे रखा था, तो मैंने अलग में बनाया और फिर हमने उसको कोरिलेट किया कि देखो ये वाला सिचुएशन हमारा बन रहा है। तो बीच में कौन आ गया बेटा, M। फिर कहता है हाउ इज M रिलेटेड टू O, M रिलेटेड टू O। तो M O के कौन होंगे बेटा, अरे O ना फादर है, M तो बचवा है ना, तो M हमारा क्या होगा, सन होगा, क्योंकि M पर क्या लगा हुआ था, प्लस ना पहले से लगा हुआ था, तो M क्या हो जाएगा हमारा, सन हो जाएगा। तो हमने तो पहले बोला जैसे जैसे स्टेप पढ़ते, देखो बेटा
मैंने मोहित ये बोला कि अगर मान लो P और M का तुम्हें रिलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है तुम्हें? P और देखना जरा गौर से बेटा इस बार। मैंने ये बोला M जो है वो दे रखा है P का सम है, तो हमने यहां पर P लिख लिया और यहां पर M लिख लिया, M पे लगा दिया प्लस। अब अगर अभी P के बारे में देखा जाए तो P या तो मदर है या तो फादर है, कोई रिश्ता इस तरीके से एक्सप्लेन किया नहीं गया है। अरे उल्टा लिख दिया क्या मैंने? नहीं सही तो है। फिर उसके बाद क्या बोला? Q इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ O। Q जो है वो ग्रैंड डॉटर है O की, तो हमने क्या करा बेटा, यहां पर O ले लिया और यहां पर ले लिया Q। Q ग्रैंड डॉटर है तो माइनस, अगर इसकी डॉटर है मतलब इसके कोई ना कोई संतान होंगे, उसके अगर कोई संतान है तो वो हमारा Q है या नहीं है, मतलब बीच में कोई ना कोई एक वैल्यू है जो हमारा क्या है, मिसिंग है, जो हमारा क्या है बेटा, मिसिंग है। हमने लिखा फिर हु इज द हस्बैंड ऑफ P। अब देखिए ये जो O के बारे में दे रखे हैं, हु मतलब यहां पर किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, O को। जो O है वो क्या है बेटा, P के हस्बैंड है। P के अगर हस्बैंड है मतलब दोनों एक सिर में ना, ये प्लस हो गया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कि अगर O हमारा प्लस हो गया तो P हमारा क्या हो गया, माइनस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। चलिए फिर कहता है हाउ इज M रिलेटेड टू O। तो बेटा एक बात आना, M का रिलेशन अब यहीं से ना होगा, क्योंकि इन दोनों के संतान के बारे में बस एक ही जानकारी हमारा है, किसका, M का ना, और M पे क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। तो अगर Q और सॉरी M और O का ना रिलेशन, किसका रिलेशन बेटा, M और O का, तो M यहां पर आ गया हमारा, M पे क्या लगा हुआ है, प्लस, O से एक स्टेप छोटा ना बेटा, तो उसका क्या होगा, सन ही ना होगा। ये M के बारे में पूछा, अगर O के बारे में पूछा होता कि O M का क्या है, तो O क्या होता बेटा, फादर होता या नहीं होता। तो मैंने हमेशा बोला कि ये जो लास्ट लाइन लिखा हुआ है ना कि कौन किससे रिलेटेड होता है, ये वाला चीज आपको ध्यान में रखना। अगर ये गलत करोगे तो क्वेश्चन अपने आप गलत होगा। वो कंफ्यूजन आपको दूर करनी पड़ेगी कि जो लास्ट लाइन है वो हमारा क्या कहता है। अच्छा लास्ट लाइन में क्या समझाओ जरा, तू ही बता दे पहले। इसका मतलब क्या हुआ, M रिलेटेड टू O लिखा हुआ है, इसका मतलब O कैसे रिलेट हो रहा है M से, M का क्या रिश्ता है O से, M रिलेटेड टू O का मतलब M का क्या रिश्ता है O से ना बेटा। O का क्यों रिलेशन तुम देख रहे हो, M का रिलेशन देखना है। अच्छा एक बता, मैंने तुमसे पूछा मैं तुम्हारा कौन हूं, क्या बात करते हो, मैं स्टूडेंट हूं ना तुम्हारा, तुम ऐसे भी तो बोल सकते हो ना राकेश सर के तुम कौन हो, है कि दोनों उल्टा हो जाएगा। फिर मैं तुम्हारा कौन है और तुम मेरे कौन हो, अगर पलट देंगे तो रिलेशन भी क्या होगा बेटा, चेंज ना हो जाएगा। अगर हमसे ये पूछा गया है कि M हमारा O से कैसे रिलेटेड होगा, M हमारा O से कैसे रिलेटेड होगा, तो हम M से चलेंगे ना कि O से चलेंगे। तो M का स्टेप एक छोटा है बेटा और M पे लगा हुआ है प्लस, तो एक स्टेप छोटा मतलब क्या, सन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से करो, क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 करो, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का।
सही है शिवानी, सनी सही है, सृष्टि सही है, मुजाहिद सही है बेटा। डी है सर, डी है। सही है संजय। क्यों, क्या हुआ बेटा लक्ष्मी? देखो क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई आर ब्रदर, एक्स एंड वाई आर ब्रदर। तो एक्स और वाई को हमने एक सीध में ले लिया और दोनों पे क्या लगा दिया बेटा, प्लस। दोनों पे क्या लगा दिया हमने, प्लस। फिर कहता है आर इज द फादर ऑफ वाई, तो वाई के ऊपर में कौन आ जाएंगे, आर, और आर पे क्या लगा देंगे अब, प्लस, क्योंकि फादर है तो क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। एस इज द ब्रदर ऑफ टी, एस जो है वो क्या है बेटा, टी का भाई है, तो एस और टी को हमने एक लाइन में रख लिया। एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, मतलब एक्स के मामा जी ना, एक्स के कौन हो गए, मामा जी। टी जो है, एक मिनट, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, एस जो है वो टी, हाँ, तो एस के क्या, एक्स के क्या हो गए, मामा जी। तो एस पे क्या लगा दिया हमें बेटा, प्लस लगा दिया। फिर पूछते हैं कि व्हाट इज टी रिलेटेड टू आर। बेटा एक बात बताना, अगर इसके मामा जी हैं और इन दोनों का रिश्ता दे रखा है तो सीधी सी बात है इसकी मम्मी होगी या नहीं होगी, मम्मी होगी या नहीं होगी। तो टी पे क्या लगा दिया, माइनस। पूछा किसका रिलेशन, टी का रिलेशन ना, तो टी वाइफ है, एस आर क्या है, हस्बैंड है, तो हमसे टी का रिलेशन पूछा तो टी हमारी कौन सी होगी बेटा, वाइफ। टी कौन होगी, वाइफ। ओके, नींद आ रही है, ठीक है बेटा। यस सर। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, नो सर। जी आप ही बोलिए। डी कौन है, वाइफ है। मम्मी है। ओके।